नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है। चुनावी 2025 में जो है यहाँ पर आईपी गुप्ता का सभा जो है आरएस के मैदान राम स्वागत कॉलेज में है और यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़ी हुई है आईपी गुप्ता का प्रवक्ता अभिनेत्री है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें क्या पब्लिक फीडबैक देते हैं। आज का शुभ परिचय। मेरा नाम खुशबू रॉय है और मैं आईपी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हूँ। बाकी आप अपना सवाल पूछिए, आपके क्या सवाल है। आईपी गुप्ता जो है पहले सुने कि लोग कह रहे थे कि पत्रकारिता में है, हालांकि आज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, पहले लोग बता रहे हैं कि पहले आपको बता रहा था कि पत्रकारिता करते थे, हालांकि पार्टी ज्वाइन करना। अच्छा, आप नहीं जानते थे कि मैं पत्रकार हूँ? नहीं। आप जानते थे? चलिए ठीक है, तो सही जानते थे। और अगर नहीं भी जानते थे तो ये बात सच है कि मैं पहले एक पत्रकार थी और अब मैं एक राजनीतिक पार्टी की पदाधिकारी कह लीजिए, सदस्य कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए। हालांकि क्या वजह रहा जो कि आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, वजह कुछ खास नहीं रहा। माइक से हम लगातार सरकार से सवाल करते रहते थे। समाज में जो चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, समाज में जो चीज़ें चल रही थी, मुझे बहुत चुभती थी, क्योंकि मैं हमेशा से सामाजिक न्याय को लेकर चलने वालों में से रही थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद माइक पर बोल कर सिर्फ हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा क्यों ना मैं एक कहीं से छोटा ही शुरुआत, छोटा हो या बड़ा हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये होता है कि शुरुआत होनी चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार सिस्टम में जाकर उस बदलाव को करने की कोशिश करो। हालांकि समाज में आए दिन जो है लोग कहता है भ्रष्टाचारी है, आपने नजरिया से क्या देखा अपने समाज में? समाज में आए दिन बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहा है, लड़कियों के साथ आप देख रहे हैं हर रोज बलात्कार हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में ये सुनने को नहीं मिलता है कि कोई न कोई घर की बेटी किसी दरिंदों की शिकार नहीं बनती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मनेर की एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसका गला काटकर उसे पेड़ से टांग दिया जाता है। अब जरा सा सोचिए कि उस तस्वीर को देखने के बाद उसके परिवार पर क्या बीता होगा। लेकिन क्या होता है, हालांकि ब्लॉक की स्थितियाँ क्या है अभी देखा जाए तो? ब्लॉक में क्या ब्लॉक में तो लूट मचा रखा है भाई। बिना पैसा का जाइए नहीं, आधार कार्ड अब नहीं बनेगा आपका। अच्छा। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा आपको। अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मतलब जो लोग इस दुनिया में आए हैं उसको ये बोलने के लिए कि मैं दुनिया में आया हूँ, पैसा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर क्या समाज में लूटपाट का वो भी हो रहा है भाई। अब 1,20,000 में पहले 20,000 दीजिए, उसके बाद आपको 1 लाख मिलेगा, और नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। गाड़ी में बात हो गई यार। हालांकि आज के डेट में जो है रोड नली गली पे सवाले जो उठ रहा है, कितना माननीय नीतीश कुमार का जो है काम पर क्या कहना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ जो बड़े लाइनें हैं, जैसे स्टेट हाईवे हो गया आपका, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी है आपकी हाईवे हो गई, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। पुल पे पुल बना दिया उन्होंने, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगे, जब आप गांव में जाएंगे तो आज भी आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, उसके अलावा सच्चाई कोई नहीं। लेकिन आप इस बात को समझिए, शहर में महज 30% लोग रहते हैं। जी। पूरे जनसंख्या जो हमारे बिहार की जनसंख्या है उसकी महज 30% जनसंख्या शहरों में रहती है। 70% जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हाँ। तो जो 70% जनता है उनको गड्ढे वाली सड़क दी जा रही है और जो 30% जनता है उनको पक्की सड़क दी जा रही है। वो भी इसलिए दी जा रही है ताकि वो जो 30% लोग हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अन्य प्रचार तंत्र हो, सिर्फ उस पर फोकस कर सके और वो दिखा सके कि बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि 70% जनता का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। आप विधानसभा में जाइए ना, वहाँ आपको चमचमाती सड़क विधानसभा में धूल नहीं मिलेगा आपको। विधानसभा वाले रोड में विधायक जी का जहाँ पर आवास बना हुआ है ना, बड़े मंत्री जी का, उनके घर से आगे निकलिए एकदम पौधा लगा रहेगा, प्रदूषण का पौ नहीं मिलेगा आपको। अब वही चले जाइए आप किसी ये जो जगह पटना के ही थोड़ा सा अंदर चले जाइए, निशाबाद के अंदर घुस जाइए, आप उधर खगोल के अंदर घुस जाइए, फिर देखिए ना कितना अच्छा आपको रोड दिखेगा। इतना अच्छा दिखेगा कि रोड जहाँ पर आप धरातल पे खड़े हैं। हाँ। ये कौन सा क्षेत्र पता है आपको? मुंगेर है। कौन? अरे भाई हमारा परमंडल मुंगेर है। हम नहीं, यहाँ से अभी डिप्टी सीएम मात्र यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर लखीसराय के हैं। नहीं है सम्राट चौधरी यही वो तो हम जानते हैं, हम उनकी बात नहीं, हम कह रहे हैं लखीसराय से भी तो हैं विजय सिन्हा जी, वो भी डिप्टी सीएम हैं, तो हम उनके बारे में सोच लिए। ऐसा थोड़ी है कि वो डिप्टी सीएम है। यहाँ बताइए कि अभी जो आपका आया होगा खड़गपुर से जब गाड़ी आ रहे होंगे, रोड की दशा क्या है? बीच वाला जितना एक पहिया रास्ता है सबका हालत खराब है भाई। सोचिए डिप्टी सीएम के क्षेत्र का ये हाल है
तो बताइए आम जनता के क्षेत्र का क्या हाल होगा। तो कहीं न कहीं ये इन चीज़ों से कौन निकाल सकता है? देखिए इन चीज़ों से कोई नहीं निकाल सकता है। जो आम जनता है वो सबसे बड़ी ताकत है। ये लोकतंत्र है, हमने मंच से भी कहा था ये लोकतंत्र है। यहाँ किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि वो आपकी आज़ादी को छीन ले। ये लोकतंत्र आज से नहीं है, 1947 से हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से है। बस फर्क इतना है कि हम लोग जो है ना आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। अच्छा, आज़ादी तो मिल गई है हमें, लेकिन हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम किसी और के भरोसे जीते। हम चाहते हैं कि अच्छा फलानवा बाबू हमारा काम कर देंगे, चिलनवा बाबू काम कर देंगे। अच्छा ये रोड टूटा जाता है, क्या हुआ, ये रोड हो ना जाता है। मतलब हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग अभी भी दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज जो रैली आज हुई है पान समाज की, आखिर 78 वर्षों से पान समाज की ये दुर्दशा क्यों है, कभी सोचा आपने? वो इसलिए है कि कभी पान समाज ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर ये स्टैंड आज से 50 साल पहले लिया होता तो शायद 50 साल पहले से पान ताती तत्मा समाज का तो नेता जो है सभी दलों में होते। आरक्षण का मुद्दा जो रख रहे हैं ये राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए। अच्छा, आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, इसका मतलब 2015 में नीतीश कुमार चेहरा चमकाने के लिए आरक्षण दिए थे। आप इस बात को भी मानिएगा तब उस हिसाब से। और जब उनका चेहरा चमक गया, ताती तत्मा वोटर उनका कोर वोटर बन गया, बात खत्म, अब तुम भाड़ में जाओ। अब वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हर आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, क्योंकि सभी में जो है आरक्षण, मान लीजिए हर घर में नौकरी हो रहा है। आरक्षण समान आरक्षण की बात आप बार बार करते हैं। हम एक चीज कहना चाहते हैं, अगर ये सरकार कहती है कि हम आरक्षण हटाना चाहते हैं, हम एक चीज कहना चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से समानता दे दीजिए। किसी का 9 करोड़ बीघा, किसी का 9 कट्ठा वाला नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बांट दीजिए पूरे भारत की संपत्ति बराबर हिस्सों में सभी लोगों में, पहली बात। और दूसरी बात, मतलब जो शिक्षा का होता है, अभी बात चल रहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन। पहले दम है इस सरकार में तो 1 नेशन 1 एजुकेशन करके दिखावे। हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। भाई नेता का बेटा पढ़ेगा कैलिफोर्निया में, विधायक जी का बेटा पढ़ेगा कोटा में, और आप लोग इन गरीब इनके बेटे पढ़ेंगे सरकारी खिचड़ी वाला स्कूल में। अब तब कहिएगा आओ हमसे बराबरी करो दिमाग की, तो कहाँ से पॉसिबल है भैया, कहाँ से पॉसिबल है ये बताइए ना। ये बताइए कि अभी जो बिहार में पढ़े लिखे लड़के जो है पलायन कर रहा है, और जबकि 30 से 35 सांसद जो है हर बार दिल्ली में बैठाते हैं बिहार की ही जनता। ये दुर्भाग्य है बिहार की, कि बिहार की जनता वैसे निकम्मों को दिल्ली की गद्दी पर बैठाती है, जो निकम्मे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। अरे भाई एक बार दीजिए ना मौका, एक बार नहीं करता उखाड़ के फेंक दीजिए, दूसरा बार मजाल की दूसरा आएगा काम नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना, यहाँ एक ही लोगों को 4 बार बनाते रहेगा, कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई कुछ के नाम पे, तो बनाओ यार 4 बार। अच्छा तो ये जो दामाद बेटी एक परिवार को दल में जो है जोड़ना, भाई हम आपको क्या बोले कि जितने भी मंत्री नेता हैं वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो आप जो परिवार के बारे में सोचते हैं, वोट किन से लेगा, वोट किन से लेते वोट हैं? जनता देगी ना, जनता को बरगलाएंगे, बोलेंगे हम आपके जाति का नेता है। अरे मेरा सर ऊंचा हुआ तो आपका सर ऊंचा हुआ, सर आपका ऊंचा हुआ, आपका बाल बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और मेरा बाल बच्चा भूखे मर रहा है, नहीं चलिए सवाल बहुत सारा है। अभी जो 100 यूनिट 125 यूनिट जो फ्री दिया है और पेंशन 1100 रुपया कर दिया है, भाई इतना डर गई है मौजूदा सरकार। देखिए ये पेंशन और ये 125 यूनिट है, ये सब चुनावी जुमले हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता को कैसे, आपको याद होगा कि जब भी कोई सरकार बनती है तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, 1 करोड़ देंगे, 80 लाख देंगे, ये चुनाव का लॉलीपॉप है, 100 करोड़ देंगे, ऐसे ही दावे होते हैं। चुनाव है, अभी बहुत कुछ, ये कुछ नहीं है, अभी 2-4 चीज और मिलेगा। अच्छा, चुनाव आते आते 2-4 चीज और मिलेगा, आप देखते रहिए, अभी यही मिला। चलिए आईपी गुप्ता कितने सीटों पे दावा करने जा रही है? देखिए आईपी गुप्ता जी गठबंधन कर सकते हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बात हो रही है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो गठबंधन हो। उनकी जो शर्तें हैं, उनके समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उन शर्तों के साथ जो भी गठबंधन तैयार होगी वो उनके साथ जाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी अगर गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं होती है, तो पूरे 140 सीटों का अनाउंसमेंट पिछले बार जब उन्होंने नाम किया था लगभग 158 सीटों पर उनकी अच्छी आबादी है। मतलब पान तत्मा समाज की इतनी आबादी है कि वो ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसको विधायक बनाना है और किसको हटाना है। और अगर कोई नहीं सुनेगा तो भाई तीसरा ऑप्शन जिंदाबाद। कई जगह जनसभाएं आईपी की गुप्ता के साथ आप घूम रहे हैं, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता का समर्थन तो 100% मिल रहा है। आपका सुपरिचय? खुशबू रॉय, शुरू में ही बता दिया आईपी तो चलिए यहाँ पर आईपी प्रवक्ता थे और यहाँ पर आप 2 मिनट और बात कर लेते हैं। आपका सुपरिचय? पिंटू कुमार। हालांकि जो आज जो सभा था आईपी गुप्ता का, तमाम जनता के बीच में क्या बात रखे?
बहुत अच्छी बात रही। हाँ। भीड़ भी बहुत अच्छी है, आरक्षण भी मिलेंगे, सीटें भी मिलेंगे, हाँ, उसका रक्षा भी हम लोग करेंगे। तो क्या पूरा पान समाज एकता है एकता है? जी। क्या इस बार तारापुर विधानसभा में उभरेंगे? हम लोग तो सहरसा जिला से हैं, हाँ, वहाँ भी बहुत बड़ा, वहाँ से ही इसका जो है उत्पादन हुआ, जो कि पान समाज का जो नारा लगा सहरसा जिले से चला था। अच्छा अच्छा। जी, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देते हैं कि तारापुर में भी संख्या पान जाति का अधिक से अधिक है। यहाँ भी हम लोग का जो विधायक बनेंगे हाँ, बन जाएंगे, बनाने की यानी इच्छा है। पाने समाज से कोई खड़ा होगा। जी जी। तो चलिए यहाँ पर चुनावी पर जो है हम बात कर रहे थे, आईपी गुप्ता का आज सभा था, उसमें देख सकते हैं एक दल का कहीं न कहीं 10,000 की संख्या में आज इस सभा में भाग लिए और तमाम चैनल पर जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता और महिला अभिनेत्री प्रवक्ता जो आईपी गुप्ता की पार्टी से थे वो हमारे चैनल के बीच तमाम अपनी समस्याओं को रखा। बिहार में आए दिन जो है भ्रष्टाचारी से लेके रोड नाला और तमाम मुद्दे पे हमारे साथ चैनल के बीच में बात रखा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और वीडियो में जो आप पाइएगा उस पे चैनल में कमेंट कीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय साथियों।